नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं तीखी और जरूरी कविता पर बात करने वाले हैं। जतिन वालिया की कविता व्यवस्था और विषमता पर विद्रोही स्वर। जी। और हमारे पास इसकी कुछ पंक्तियां हैं सीधे जतिन वालिया के लिखे हुए स्रोत से। जी। और आज हमारा इरादा है कि जतिन वालिया में इन पंक्तियों में जो सवाल उठाए हैं, जो सामाजिक सच्चाइयां दिखाई हैं, उनको थोड़ा समझें, खोलें। बिल्कुल, क्योंकि ये कविता धर्म, राजनीति, सामाजिक गैर बराबरी, इन सब पर बहुत सीधे और कड़े सवाल करती है। हाँ, बहुत कड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्तियों में ही देखिए जतिन वालिया कैसे धर्म की आड़ में जो व्यवस्था चल रही है उस पर सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों है कि कुछ लोग तो महलों में हैं और मजदूर बेचारा पटरी पर सोने को मजबूर है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और राजनीति वो किस में लगी है? वोट बैंक साधने में, पैसे के लालच में। और उधर वो बेबस मजदूर है, वो रो रहा है। जतिन की ये लाइनें सीधी चोट करती हैं। बिल्कुल, यहाँ जतिन वालिया बहुत साफ तरीके से समाज में जो अमीर गरीब की खाई है, जो आर्थिक विषमता है, उस पर उंगली रख रहे हैं। ये पंक्तियां उस विरोधाभास को दिखाती हैं, मतलब सिस्टम के अंदर का ही विरोधाभास है ये। हाँ। जहाँ अक्सर लगता है कि भाई राजनीतिक फायदा जरूरी है, इंसान का दर्द, उसकी तकलीफ शायद उतनी जरूरी नहीं। सही कहा। और जतिन वालिया यही नहीं रुकते, आगे वो जात पात की दीवारों की बात करते हैं। जी। कि कैसे इन दीवारों ने इंसानियत को तोड़कर रख दिया है। हर व्यक्ति की पहचान वो बस उसके धर्म और जाति से तय हो रही है। हाँ, मतलब इंसान पहले नहीं, उसकी जाति या धर्म पहले। बिल्कुल। और फिर जतिन वालिया कहते हैं, और कितने सीधे शब्दों में कहते हैं, कि जिन्हें असल में जरूरत थी रोटी की, उन्हें मिले क्या? भाषण, लंबे चौड़े भाषण। और जिन्हें शिक्षा चाहिए थी, हाँ, जिन्हें अच्छी तालीम चाहिए थी, उन्हें दिया गया नफरतों का जहर। क्या कहने। हाँ। ये पंक्तियां तो मतलब झकझोर देती हैं। जी हाँ। और ये पंक्तियां समाज में जो बांटने वाली ताकतें हैं और कैसे लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं, रोटी है, शिक्षा है, वो कैसे नजरअंदाज हो रही हैं, उस तरफ सीधा इशारा करती हैं। जतिन वालिया अपनी लेखनी से ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि समाज के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं क्या सही दिशा में हैं? बिल्कुल, क्या हम सही चीजों पे ध्यान दे रहे हैं? हाँ, वही। उनकी आवाज में एक दर्द साफ झलकता है, एक गुस्सा भी। हाँ है। और फिर जतिन वालिया विकास के मुद्दे पर आते हैं। जी, अगला हिस्सा जो है कविता का, वो विकास के नारों और जमीनी हकीकत के बीच का जो अंतर है उसे दिखाता है। अच्छा। जतिन लिखते हैं कि भाषणों में तो विकास विकास खूब सुनाई देता है। हाँ, ये तो हम रोज सुनते हैं। रोज सुनते हैं, मगर जब मजदूर अपनी थाली देखता है तो वो हर बार खाली ही रहती है। ये बहुत सोचने वाली बात है ना? यकीनन। ये जो विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और जो आम आदमी की रोज की जिंदगी है, उसकी जो सच्चाई है, हाँ। उसके बीच की गहरी खाई को दिखाता है ये। अक्सर हम बड़े प्रोजेक्ट्स देखते हैं, आंकड़े सुनते हैं। बिल्कुल। लेकिन जतिन वालिया हमें याद दिला रहे हैं कि भाई असली विकास तो वो है जो आम इंसान की थाली तक पहुंचे, उसकी जिंदगी को बेहतर करे। सही बात है। और ये पंक्तियां सोचने पे मजबूर करती हैं कि ये जो तरक्की अगर हो भी रही है तो इसका फायदा समाज के किन लोगों तक पहुंच रहा है, और कौन है जो इससे बिल्कुल अछूता है, महरूम है। तो कुल मिलाकर देखें तो जतिन वालिया की कविता के इन हिस्सों में हमने समझा कि कैसे धर्म, राजनीति, जातिवाद और ये विकास के नारे, इनके पीछे जो सामाजिक गैर बराबरी छिपी है, जो तकलीफें छिपी हैं, उन पर जतिन वालिया ने एक बहुत ही शक्तिशाली, एक विद्रोही आवाज उठाई है, बिना लाग लपेट के, सीधे सिस्टम पर सवाल। सही कहा। और जतिन वालिया की ये पंक्तियां एक बहुत अहम सवाल हमारे सामने छोड़ जाती हैं। क्या? कि क्या ये जो मौजूदा व्यवस्था है, जो सिस्टम है, क्या वो वाकई सबके लिए, हर एक के लिए बराबरी के मौके और इंसाफ दे पा रहा है? बड़ा सवाल है। हाँ, जतिन वालिया ने जो मुद्दे उठाए हैं वो सिर्फ कविता नहीं है, ये वो सवाल है जिन पे हमें सच में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सचमुच ये वो सवाल है जो शायद हम रोजमर्रा की भागदौड़ में खुद से नहीं पूछते, लेकिन जतिन वालिया की कविता एक आईना दिखा देती है। और शायद यही एक अच्छे, एक सच्चे लेखक या कवि की पहचान होती है ना? वो हमें उन सच्चाइयों से, उन सवालों से रूबरू कराते हैं जिनसे हम शायद बचना चाहते हैं। जतिन की लेखनी हमें सोचने पर मजबूर करती है।